वेलकम टू माय चैनल कार्टून क्रेज़। हमारी आज की कहानी का उन्वान है मियाँ मोहम्मद बख्श। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक दिन एक शिकारी जंगल में आ निकला और एक घने दरख्त के नीचे बैठ गया। एक बाज भी कहीं से उड़ता हुआ आया। वो भूखा था और शिकार की तलाश में था। वो भी इसी दरख्त पर बैठ गया। एक फाख्ता भी इसी दरख्त की एक टहनी पर बैठी थी। उसने जब अपने दोनों दुश्मनों को देखा तो दिल में कहने लगी, आज तो मैं मौत के हाथों से बच नहीं सकती। इतने में शिकारी ने तीर अपनी कमान में रखा और फाख्ता को मारने के लिए निशाना बांधा। उधर बाज भी इसी इंतजार में था कि फाख्ता उड़े तो इसे अपने पंजों में दबोच ले। फाख्ता ये हाल देखकर सख्त फिक्रमंद हुई और कहने लगी, ऐ खुदा, आज तो मेरा बचना मुहाल है। अगर इसी जगह बैठी रहूंगी तो शिकारी मुझे तीर से हलाक कर देगा। उड़ूंगी तो बाज पकड़ लेगा। मेरे लिए तो हर तरफ मौत ही मौत है। तीर चलने में कुछ देर ना थी। कोई तदबीर काम नहीं कर सकती थी, लेकिन खुदा की कुदरत देखो कि जब वो किसी को बचाना चाहे तो क्या क्या सबब बनाता है। शिकारी अपना निशाना दुरुस्त करके तीर छोड़ना ही चाहता था कि एक काले सांप ने उसे डस लिया। घबराहट में निशाना गलत हो गया और तीर सीधा बाज के जा लगा। दोनों दुश्मन वहीं ढेर हो गए। फाख्ता उसी जगह सही सलामत बैठी रही और जो उसे मारने आए थे वो खुद मौत का शिकार हो गए। ये कहानी पंजाबी के एक मशहूर शायर मियाँ मोहम्मद बख्श ने अपनी किताब में लिखी है। उनका पूरा नाम मियाँ मोहम्मद बख्श था। वो 1826 में पैदा हुए। उन्होंने बड़े शौक और मेहनत से इल्म हासिल किया। फिर कई साल तक कश्मीर के जंगलों में अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। उनको बचपन ही से शेर कहने का शौक था। किसी को खत लिखना होता तो शेरों में ही लिखते। उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, इसलिए वो लोगों को अपनी नज़में सुनाते तो सुनने वाले झूमने लगते। वो बहुत सादा तबीयत के थे। दिल में किसी किस्म का लालच ना था। एक बार कश्मीर का राजा उनसे मिलने आया और उसने बहुत सा माल उनको देना चाहा। उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने अदब से कहा कि आप मुझे कोई और खिदमत बताएं। उन्होंने फरमाया, तुम इधर ना आया करो, हमारे लोग बहुत गरीब हैं, तुम्हारे आने से उन्हें तकलीफ होती है। मियाँ मोहम्मद बख्श का मज़ार घड़ी शरीफ में है, जो जेहलम शरीफ से चंद किलोमीटर शुमाल की तरफ है। हर साल उनके उर्स में हज़ारों लोग शरीक होते हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श ने पंजाबी में बहुत सी किताबें लिखी। सबसे मशहूर किताब सैफुल मलूक है। पंजाब के लोग इस किताब को बड़े शौक से पढ़ते और गाते हैं। इस किताब में उन्होंने एक कहानी बयान की है, लेकिन साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी नसीहतें भी की हैं। वो इल्म, अकल और बहादुरी की बहुत तारीफ करते थे। वो कहते हैं कि खुदा ने इल्म हासिल करना फ़र्ज़ किया है। इंसान का फ़र्ज़ है कि इल्म हासिल करे, वरना वो हैवानों की तरह रहेगा। जिस तरह सूरज रोशनी फैलाता है, इसी तरह इल्म भी रोशनी पैदा करता है, जिससे जहालत की तारीकी दूर हो जाती है। मियाँ साहब हमें नसीहत करते हैं कि हिम्मत करने से किस्मत बदल जाती है, इसलिए हिम्मत ना हारो। वो ये भी फरमाते हैं कि अच्छा दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। अगर कोई दोस्त मुसीबत में अपने साथी की मदद नहीं करता तो हम अकेले ही बेहतर हैं। दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले, इस बेफैज़े संगी कोलों बेहतर यार अकेले। मियाँ मोहम्मद बख्श की इस कहानी और उनके बयान किए गए अल्फाज से हमें बहुत से सबक हासिल होते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा वही होता है जो अल्लाह चाहता है। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। मियाँ मोहम्मद बख्श के अल्फाज हमें सिखाते हैं कि इल्म हम पर फ़र्ज़ किया गया है, इसलिए हमें इल्म हर हाल में हासिल करना चाहिए, क्योंकि इल्म रोशनी पैदा करता है, जिससे जहालत की तारीकी दूर हो जाती है। उनके अल्फाज हमें ये भी सिखाते हैं कि हिम्मत, ताकत, मेहनत और जुस्तजू से किस्मत बदल सकती है, इसलिए हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इनके अल्फाज हमें ये भी सिखाते हैं कि दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आए, और जो मुश्किल में साथ छोड़ जाए वो कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। इससे बेहतर है इंसान अकेला ही रहे।
اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کارٹون کریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ دوبارہ ملیں گے اسی طرح کی ایک نئی اور اخلاقی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔